हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। और आई होप आपको लेक्चर 1 समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी साइड दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है कि साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। उसके बाद फिर कहा गया है कि 90 डिग्री है बी में, मतलब यहाँ ए बी वर्टेक्स हो जाएगा और ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए बी सी ट्रायंगल मान लिए हम लोग। और अब ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है 24, यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला को इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए हम लोग को, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर निकालना है हम लोग को। ए बी कितना दिया हुआ है? 24 होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा? 576 प्लस 49। तो ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? √6, ये होता है 625, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 25। ठीक है। अब ये 25 आ गया, ये हो गया 24, ये हो गया 7। तो साइन ए इक्वल टू फर्स्ट साइन ए इक्वल टू क्या होगा? ये साइन ए इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 7/25। ये आ गया पहला। दूसरा क्या है? कोसे इक्वल टू क्या होता है? कोसे इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ है? 24 और हाइपोटेनस 25 दिया हुआ है। ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा क्या निकालना है हम लोग को? दूसरा निकालना है साइन सी का वैल्यू। अब सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सी के रिस्पेक्ट में, और ये तो हाइपोटेनस एज यूजुअल रहेगा ही, और ये हो गया बेस। ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू ये भी होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये 24 हो जाएगा बाई 25। वैसे ही कोस सी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू 7/25। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 10p माइनस कोट आर। तो 10p इक्वल टू क्या होता है? 10p इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और कोट आर क्या होता है? ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर एंगल अलग अलग है। P है, यहाँ पर R है। पहले तो इस ट्रायंगल में हम लोग QR का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके QR का वैल्यू कैसे निकलेगा? फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया हाइपोटेनस, और अगर ये एंगल मान ले तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं, इसको QR है ना, इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर।
यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस इक्वल टू कर देंगे, ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 ये जाएगा उधर तो 144 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ये इसका आता है 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू √25 इक्वल टू 5, मतलब क्यू आर का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बताना है कि अब क्यू आर आ गया तो अब हम लोग को क्या चाहिए, 10P चाहिए और कोट आर चाहिए, निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। टेन पी इक्वल टू क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस पी के रिस्पेक्ट में। तो पी के रिस्पेक्ट में देखते हैं यहाँ पर, ये एंगल पी हो गया, तो इसके सामने वाला क्या है, ये है 5, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो 10P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, मतलब 5/12 हो जाएगा। तो 10P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/12। एंड अब हम लोग देखेंगे कोट आर इक्वल टू क्या होगा, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग, अब आर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो कोट आर इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, मतलब 5/12 ये हो जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/12। अब हम लोग क्या निकालना था, अब हम लोग निकालना है कोट पी माइनस कोट आर। तो अब देख लेंगे, दोनों तो बराबर है, तो हम लोग नहीं क्या निकालना है, 10P माइनस कोट आर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10P माइनस कोट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, फिर कैलकुलेट करना है हम लोग को कोसे एंड टेन ए। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC, इसका वर्टिसेस लिख लिए, और A के रिस्पेक्ट में बात करना है तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब 3 परपेंडिकुलर का वैल्यू है, हाइपोटेनस का वैल्यू 4 है। तो ये 4 है, ये 3 है, तो बेस हम लोग को निकालना होगा, तब जाके हम लोग कोस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं और टेन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 × 4 16 इक्वल टू 3 × 3 9 प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो अब इसको लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। यहाँ से आ गया बेस इक्वल टू √7 आ गया, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं √7। ठीक है, अब बेस √7 आ गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो अब निकालिए कोसे इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ है √7, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 4 आ गया, और 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, बेस कितना निकला √7। ऐसे बन गया ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड कोसेक ए। तो ये दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो इसको लिख सकते हैं कोट ए इक्वल, इसको उधर भेज देंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो अब फिर से बनाएंगे हम लोग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, राइट एंगल कर देंगे। और कोटे इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये एंगल हो गया, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस।
मतलब ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 15 और बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 8। तो हाइपोटेनस निकालना है फिर से हम लोग को। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस। तो यहाँ से निकालेंगे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 15, यहाँ दिया हुआ है ना 15। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 कितना होता है 64 एंड 15 इंटू 15 225। ये कितना हो जाएगा, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 और 2 आ गया। हाइपोटेनस इक्वल टू √289 इक्वल टू 17। हाइपोटेनस का वैल्यू 17 आ गया। ठीक है, अब हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तो साइन ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 17, और उसके बाद फिर सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ाते हैं ना हम, उसमें आप देख सकते हैं कि ये सेक ए का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 17 और बेस कितना है 8, हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोग सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, जो कि राइट एंगल है बी पर, और इसको थीटा मान लेते हैं, एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए। अगर ये थीटा है तो इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर सामने वाले साइड को, और 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, और जो बचा उसको बेस बोलेंगे। ठीक है, अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस बाई बेस। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा, और कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर से हाइपोटेनस बाई बेस आता है कोस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस आ गया। तो अब मतलब जो हमारा ट्रायंगल है ABC, ये थीटा है, तो ये हाइपोटेनस ये दिया हुआ है 13 और ये दिया हुआ है 12, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो पहले तो हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालेंगे, तब जाकर ना जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सब उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस दिया हुआ है 12। ये कितना होता है 169, ये होता है 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 144, और ये 169 माइनस ये जाएगा उधर, तो 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू √25, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अब अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वो क्या क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। उसके बाद हो जाएगा कोस थीटा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है, बेस तो 12 दिया हुआ है, बाई हाइपोटेनस 13 है। सेक थीटा फिर दिया, और उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 5, और बेस कितना दिया हुआ है 12। उसके बाद हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ है 12 और परपेंडिकुलर 5। कोट थीटा ही तो होता है 1/10 थीटा। ठीक है, और उसके बाद निकाल देंगे हम लोग कोसेक थीटा, जो कि होता है 1/sin थीटा। तो ये होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। उसके बाद फिर
हो गया और क्या, 1 2 3 4 5 और छठा दिया हुआ था यहाँ पर, छठा यहाँ पर दिया हुआ था, हो गया, यही हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब इसका वर्टिसेस लिखेंगे ए बी और सी, ये दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी, और शो क्या करना है, टू शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी को। तो अब कैसे करेंगे देखिए, तो कोस ए इक्वल टू क्या होगा, अगर इस एंगल को देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम लोग कोस ए इक्वल टू क्या बोलेंगे, कोस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस ए वाला हो गया, हाइपोटेनस ए वाला हो गया, तो बेस को क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई हाइपोटेनस ए बी। और उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कोस बी को, ये भी होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब कोस बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कोस बी इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा, बी सी बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। अब दोनों इक्वल दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब ये लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर है, यहां से क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अब ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो गया। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है ना, तो उसके सामने वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल ए सी के सामने वाला एंगल बी है इक्वल टू बी सी के सामने वाला एंगल कितना है, ए, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि एंगल एंगल्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा एंड सेकेंड कोट स्क्वायर थीटा। तो बनाते हैं इसको। हम लोग को साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और पहले तो हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा मान लिया और ये 90 डिग्री होता है। इसको इन तीनों वर्टिसेस को ए बी और सी मान लिया, ठीक है। अब कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, जो कि होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब ये थीटा है तो इसके सामने वाला को इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हो गया 7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8। तो हम लोग का हाइपोटेनस चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बोल सकते हैं 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है, एंड 8 इंटू 8 64 होता है। ये कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो एच इक्वल टू
√113 आ गया, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, √113। अब हम लोग को साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 8/√113। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू तो यहाँ निकाले थे, अब कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा इक्वल टू ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना दिया हुआ है 7/√113, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो 8/√113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस ये हो जाएगा 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये हो गया 64/113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखिए ये 1 माइनस हुआ 8 इंटू 8 64 यहाँ हो गया, और इसको रूट को स्क्वायर किए तो 113 हो गया यहाँ, और 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 49/113। अब सॉल्व करेंगे इसको, अब ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49/113, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा, अब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ये हो गया आंसर फर्स्ट का। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हम लोग को निकालना है, दूसरा क्या चीज है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, यहाँ पर लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। ये हो गया आंसर, ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये हो गया सेकेंड का आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन जो है हम लोग का, इफ 3 10 a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नोट। मतलब हम लोग को चेक करना है, मतलब प्रूफ एक तरह से LHS निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS दोनों को देखना है कि बराबर आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो यहाँ 10 का जरूरत है, साइन का जरूरत है, कोस का जरूरत है, तो कैसे आएगा, उसके लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है कोट A इक्वल टू ये 3 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। ये क्या होता है, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ए कोटे दिया हुआ है। अब इसके सामने ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, बेस दिया हुआ है 4, तो हाइपोटेनस चाहिए। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से निकालेंगे h स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये होता है 25, जोड़ लीजिएगा। h इक्वल टू कितना आ गया, √25 इक्वल टू 5, h का वैल्यू 5 आ गया। अब होगा, अब 10 a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 बाई बेस कितना है 4, और साइन a इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 5 है। अब कोस a बचा, कोस a इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस 5, ठीक है, ये तीनों निकल गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस
टेन ए की जगह रखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये टेन ए का वैल्यू निकाले थे यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अब सोल्व करेंगे आगे। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब बराबर करेंगे, अब 16 माइनस 9 बाई 16 हो जाएगा, ये बाई 16 प्लस 9 बाई 16, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। ये हो गया आंसर, ये हो गया LHS। ठीक है, ये हो गया LHS। अब हम लोग देखेंगे RHS। RHS क्या दिया हुआ है? RHS क्या दिया हुआ है, देखिए इधर RHS दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको देखते हैं, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू कोस A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कोस A का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, देखिए इधर कोस A का वैल्यू 4/5 था और साइन A का वैल्यू 3/5 था। तो कोस A की जगह रखेंगे, कोस A की जगह रखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A का वैल्यू कितना 3/5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो इसको बराबर कर सकते हैं, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 बचेगा बाई 25। देखिए ये RHS हो गया, ये LHS के बराबर आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दिया हुआ है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे पहले। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं कैसे। पहले तो हम लोग को sin A का वैल्यू चाहिए, cos C का वैल्यू चाहिए, तब जाकर हम लोग सोल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। sin A का वैल्यू चाहिए, cos C का वैल्यू चाहिए और sin C का वैल्यू चाहिए और cos A का वैल्यू चाहिए, तब जाकर हम लोग सोल्व करवाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो दिया क्या है, गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3 जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे और एज पर क्वेश्चन राइट एंगल एट B, तो इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, अब ABC है तो ये, अब देखिए अब tan A दिया हुआ है तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 tan A, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 1 दिया हुआ है और बेस ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये √3 दिया हुआ है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। देखिए tan A दिया हुआ है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 दिया हुआ है और बेस इक्वल टू √3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस यहाँ पर है। तो हम लोग को तो साइन निकालने के लिए, साइन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जो कि होता है h² इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h² इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 4 हो गया। h इक्वल टू √4 इक्वल टू 2 आ गया, ये वैल्यू 2 आ गया, हाइपोटेनस का वैल्यू 2 आ गया। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पहले तो साइन A चाहिए, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर A हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस 2 हो गया। ठीक है, हम लोग को cos A भी चाहिए और cos A का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस ये हो गया A के रिस्पेक्ट में √3 और हाइपोटेनस ये 2 हो गया। ठीक है, अब चाहिए हम लोग को साइन A हो गया, साइन C चाहिए। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करना है हम लोग को, साइन C निकालने के लिए इसके रिस्पेक्ट में बात करना होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। साइन C इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया √3 और हाइपोटेनस 2 हो गया। और वैसे ही सिमिलर cos C निकालेंगे, cos C इक्वल टू ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो C के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, C के रिस्पेक्ट में ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस।
तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमारा निकल गया, अब साइन ए निकल गया, कोस ए निकल गया, साइन सी निकल गया, कोस सी निकल गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए कोस सी प्लस साइन ए प्लस कोस ए साइन सी। फर्स्ट क्वेश्चन यही ना है, देखिए फिर से साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब इसको वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। साइन ए की जगह क्या क्या दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रखेंगे इंटू कोस सी की जगह 1/2 प्लस कोस ए की जगह √3/2 इंटू साइन सी √3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया 3 + 1/4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 4/4 = 1। ये हो गया आंसर इसका। अब दूसरा देखेंगे हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, अब लिखेंगे कोस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कोस ए का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। यहाँ देखिए, यहाँ √3/2 दिया हुआ है कोस ए, और इंटू कोस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए कोस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3/2। कितना हो जाएगा, अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3/4 √3 माइनस √3/4, ये हो गया 0। इस तरह सॉल्व। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लिए और बोला गया है कि Q पर 90 डिग्री है, तो इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, तो PQR हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है PR + QR = 25 और PQ = 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को साइन P cos P और tan P निकालने के लिए हम लोगों को और दो साइड चाहिए। जैसे कि ये एंगल थीटा अगर है मान के लिए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग को बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए ना, तब जाकर ना साइन P का वैल्यू लिख सकते हैं, cos P का वैल्यू लिख सकते हैं और tan P का वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम लोगों को तो एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर PR + QR = 25, और एक यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मतलब ये भी PR भी नहीं दिया हुआ है और QR भी नहीं दिया हुआ है। और एक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को, और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब PR का होल स्क्वायर = बेस का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर QR का स्क्वायर। ठीक है, अब QP तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो PR का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं QR का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से आया कुछ ठीक है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये आ गया कि क्या आ गया, PR का स्क्वायर = QR का स्क्वायर प्लस 25। इक्वेशन 2 मान लिए इसको। अब इक्वेशन 1 से देखते हैं। अब इक्वेशन 1 जो है, यहाँ पर से हम लोग PR का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग लिख सकते हैं उसको PR = 25 - QR, ऐसा लिख सकते हैं। अब
पी आर की जगह हम लोग इसको भेज देंगे उधर, तो 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। अब इसको पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसमें इसको पुट कर देंगे ताकि पी आर की जगह क्यू आर आ जाए और हम लोग को एक वेरिएबल मिल जाए और हम लोग सोल्व कर पाए। उसके बाद क्या करेंगे देखिए आगे, उसके बाद पी आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इसको सोल्व करते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 625 होता है माइनस 25 इंटू 250 हो गया क्यू आर इक्वल टू 25। अब इसको उधर भेजेंगे तो 625 माइनस 25 इक्वल टू इसको उधर भेजेंगे तो 50 क्यू आर हो गया। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 600 बाई इसको 50 इधर भेज देंगे, 50 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्यू आर आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है ना, तो हम लोग को तो क्यू आर मिल गया। अब क्यू आर मिल गया तो हम लोग को अब क्या चीज़ चाहिए, देखिए क्यू आर मतलब ये वाला कितना हो गया 12, ये 5 दिया हुआ है। अब हम लोग को अब पी आर चाहिए, तो पी आर कैसे निकलेगा, हम लोग को क्यू आर मिल गया है, क्यू आर मिल गया, ये दिया हुआ है, तो पी आर निकाल सकते हैं यहाँ पर से इक्वेशन 2 से। देखिए अब इक्वेशन 2 को अगला पेज में मैं बता रहा हूँ। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ पर है हम लोग का, यहाँ पर पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग पी आर स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो कि 25 दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा से पी आर स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 25, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होता है, ये होता है 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू रूट अंडर 169 इक्वल टू 13 ये होता है। ठीक है, यही तो है हाइपोटेनस। देखिए ट्रायंगल में जाके जो इसका वैल्यू आ गया 13, देखिए यहाँ पर देखिए यही तो है हाइपोटेनस, इसका वैल्यू 13 आ गया। ठीक है, अब ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो साइन पी का वैल्यू चाहिए, कोस पी का वैल्यू चाहिए और टेन पी का वैल्यू चाहिए। तो अब हम लोग निकालेंगे आराम से। फिर आगे देखिए आगे क्या करेंगे, आगे साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12, अब हाइपोटेनस 13 आ गया। वैसे ही फिर कोस पी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना था 5 था, अब ये पर हाइपोटेनस 13 आया था, और फिर आ गया 10p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना था 12 और बेस कितना था 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन, इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है। कौन सा क्वेश्चन, कैसे ट्रू होगा कैसे फॉल्स होगा। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये सरासर पूरा गलती है, गलत है, इसीलिए फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10 है इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और अगर इस ट्रायंगल की बात किया जाए, अगर ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं ABC है, ठीक है, तो 10 अगर ये 90 डिग्री है मान के लिए, और ये अगर 13 है, ये 12 है, ये 5 है, तो 10 है कि सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। जबकि देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 बाई और ये बेस का वैल्यू कितना आ गया 5, ये तो 1 से बड़ा हो गया, मतलब इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन सेक इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सब एंगल ऑफ
फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये भी ट्रू हो सकता है क्योंकि सेक का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई बेस और हाइपोटेनस बेस से बड़ा ही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया बेस, तो हाइपोटेनस बड़ा हुआ ना बेस से, तो पॉसिबल है ये हो सकता है, इसलिए यहाँ ट्रू लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये फॉल्स है। जो कोसे जो होता है ना वो एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन के लिए होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, और कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक के लिए होता है, ये कोसेक के लिए होता है, कोसेक ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब अगला क्वेश्चन फिर देखिए आगे, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, गलत, ये फॉल्स हो गया क्योंकि जो कोट ए हो गया ना यहाँ पर ये एंगल को बताता है। ठीक है, ये एंगल को बताता है, ये प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है, ये साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है, और हमेशा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो क्या 3 बड़ा हो सकता है 4 से? नहीं हो सकता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। देखिए यहाँ पर इस ट्रेंगल समझ सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेंगल दिया हुआ है, इसको अच्छा से बना लेते हैं, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया बेस। तो ये हाइपोटेनस जो होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर से ही बड़ा होगा, और जो हाइपोटेनस होगा वो हमेशा बेस से ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है, मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है। तो क्या 3 4 से बड़ा हो सकता है? नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ फॉल्स हो गया है।